वो नमाज अदा करने के लिए जा रहे हैं। सीधा कॉलेज कैंपस में सीधा ये मार्ग जो है मस्जिद की तरफ जाता है। जब तक ये निर्णय न हो जाता है कि ये किसकी प्रॉपर्टी है, तब तक यहाँ नमाजियों को रोका जाए, क्योंकि ये शिक्षा का मंदिर है, यहाँ बच्चे पढ़ने आते हैं और यहाँ ये लोग सौहार्द बिगाड़ रहे हैं। आज जुमे की नमाज का दिन है, ऐसे में जो हलचल था कॉलेज परिसर में वक्फ संपत्ति होने का दावा जो किया जा रहा था, उस बात का ध्यान रखते हुए प्रशासन ने जो अतिरिक्त सुरक्षा बल है उसकी तैनाती की है। किसी के कह देने से कि ये हमारी ज़मीन है, खाली करा दो, उसकी जांच होगी, नहीं है तो नहीं मिलेगा। वाराणसी के भोजूबीर इलाके का ऐतिहासिक उदय प्रताप कॉलेज, इसी कॉलेज में 100 मीटर अंदर जाकर ये मस्जिद है। वक्फ बोर्ड की दलील है कि मस्जिद कॉलेज कैंपस के अंदर है और इसी आधार पर वो ये दावा कर रहे हैं कि मस्जिद के आसपास की जमीन यानी पूरा कॉलेज उन्हीं का है। कॉलेज के अस्तित्व पर दावा ठोकने वाली ये कहानी 6 साल पुरानी है। 2018 में भोजूबीर के रहने वाले नसीम अहमद ने लखनऊ के वक्फ बोर्ड को अर्जी दी थी, जिसमें उन्होंने उदय प्रताप कॉलेज को वक्फ की प्रॉपर्टी बताया था। उसी अर्जी पर सुन्नी वक्फ बोर्ड ने 6 दिसंबर 2018 को उदय प्रताप कॉलेज को नोटिस जारी कर जवाब मांगा था। ये उसी नोटिस की कॉपी है। जवाब में उदय प्रताप कॉलेज मैनेजमेंट ने कॉलेज की जमीन को इंडाउमेंट ट्रस्ट की जमीन बताते हुए मस्जिद को ही अवैध बता दिया था। ये 21 दिसंबर 2018 को सुन्नी वक्फ बोर्ड को भेजा गया जवाब है। कॉलेज मैनेजमेंट के जवाब के बाद ये मामला ठंडे बस्ते में चला गया था, लेकिन वक्फ संशोधन बिल और मंदिर मस्जिद विवाद के बीच 6 साल पुराना ये मामला एक बार फिर से चर्चा में आ गया। ये मामला अभी क्यों उभरा, इसकी वजह भी आपको बता देते हैं। कॉलेज परिसर की जमीन को किसी भी प्रकार से किसी अन्य को दिया जाना वैधानिक नहीं है और दिया ही नहीं जा सकता है। यह जानबूझ करके परेशान करने के लिए ऐसा किया जा रहा है। और इस जवाब दिए जाने के बाद फिर वहां से कुछ भी नहीं आया था, लेकिन बीच में जो है यहाँ पे निर्माण कार्य ये लोग मस्जिद का कुछ और कराना चाहते थे और इसका निर्माण कार्य हमने जो भी निर्माण सामग्री थी उसको पुलिस के सहयोग से हटवा दिया। कनेक्शन वो इलेक्ट्रिसिटी का इसलिए नहीं ले पा रहे कि उनके पास कोई भी दस्तावेज उस जमीन से संबंधित नहीं है। विवाद की सबसे ताजा वजह है मस्जिद में नमाजियों की बढ़ती संख्या। इसकी शुरुआत योगी आदित्यनाथ के उदय प्रताप कॉलेज जाने के बाद हुई। अपनी यात्रा के दौरान योगी आदित्यनाथ ने कॉलेज को यूनिवर्सिटी का दर्जा देने का भरोसा दिया था। स्थानीय लोगों और छात्रों का कहना है कि योगी के ऐलान के बाद मस्जिद में नमाजियों की संख्या अचानक ही बढ़ गई। जब से हमारे कॉलेज में मुख्यमंत्री जी का आगमन हुआ था, उसके बाद से यहाँ संख्या बढ़ती जा रही है नमाज पढ़ने की, जबकि ये कोई मस्जिद नहीं है। ये मजार था पहले बहुत छोटा सा, जिसमें 5 लोगों को अनुमति दी गई है और हजारों की संख्या में नमाज पढ़ने लोग आ रहे हैं। उदय प्रताप कॉलेज की जमीन को लेकर विवाद भले ही अब उभरा हो, लेकिन इस कॉलेज की दरोदीवार सैकड़ों साल पुराने इतिहास की कहानी बयां करती है। इस कॉलेज से पढ़कर लाखों छात्र आज दुनिया भर में भारत का नाम रोशन कर रहे हैं। उदय प्रताप कॉलेज की स्थापना महाराजा राजश्री सिंह जुदेव ने 1909 में की थी। इस कॉलेज परिसर में कई शिक्षण संस्थान भी चलते हैं, जिनमें पूर्वी यूपी से लेकर बिहार के 15,000 से ज्यादा छात्र छात्राओं को तालीम दी जाती है। ये वाराणसी का उदय प्रताप कॉलेज है, जहां इसी कॉलेज कैंपस में उदय प्रताप स्वायत्तशासी कॉलेज की बात कर ले, मैनेजमेंट कॉलेज, इंटर कॉलेज, इसके अलावा पब्लिक स्कूल जैसे शिक्षण संस्थान संचालित किए जाते हैं। वक्फ ने जिस आधार पर उदय प्रताप कॉलेज पर अपना दावा ठोका वो सवालों के घेरे में है, क्योंकि मस्जिद से जुड़े लोगों के पास ऐसा कोई दस्तावेज नहीं है जो कॉलेज की जमीन पर उसके दावे को साबित कर सके। For exclusive and insightful videos, subscribe to our new channel ABP Live Premium.